नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इंतजार की घड़ियां बस खत्म हुई। कुछ देर में बस महाराष्ट्र और झारखंड में जनता का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। महाराष्ट्र में आखिर किसकी सरकार बनेगी, झारखंड में कमल खिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन का जादू चलेगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आ जाएगा। इसके फाइनल नतीजों का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके कुछ देर बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो सिलसिला जो रुझानों से जुड़ा होगा वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की एक बड़ी इलेक्शन टीम जो है वो इस वक्त इलेक्शन सेंटर्स पर मौजूद है, जो आप तक सीधे इलेक्शन सेंटर से सबसे सटीक आंकड़े पहुंचाएगी, ताकि आज जो तमाम तस्वीरें रुझानों को लेकर सामने आएंगी, नतीजों को लेकर सामने आएंगी, वो आप तक पहुंच पाए और जल्द से आपको चुनावी नतीजों की ये पूरी सबसे अहम सबसे सटीक स्क्रीन भी समझाते हैं। ऊपर की स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, बहुत ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र का आंकड़ा यहां पर आपको दिखेगा, नीचे आप देख लीजिए यहां झारखंड के रुझान आपको दिखेंगे और स्क्रीन के बाईं ओर आप देखिए आपको महाराष्ट्र झारखंड के रुझान का पूरा ब्रेकअप यहां पर नजर आएगा। यानी कि पार्टी वाइज किसकी कितनी सीटें यहां पर मिल रही है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुन रही है, उसका अपडेट आप तक सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए पहुंचेगा और वो जानकारी जो होगी सबसे सटीक होगी। स्क्रीन के दाईं ओर भी देखिए आपको वीआईपी सीट यानी कि दिग्गजों की चुनावी जीत हार को लेकर पूरा अपडेट मिलेगा। और इसके अलावा यूपी उपचुनाव 9 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसे 2027 का सेमीफाइनल यहां पर कहा जा रहा है, आपको स्क्रीन के दाईं ओर यहां पर दिखने वाला है। यानी कि यूपी समेत 14 राज्यों की जो 48 विधानसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों को बिल्कुल नहीं भूलना है, यानी कि महाराष्ट्र की जो नांदेड़ है और साथ ही केरल की वायनाड है, यहां भी उपचुनाव के नतीजे आज ही आएंगे। साथ ही यूपी विधानसभा की 9 सीटें, राजस्थान विधानसभा की जो 7 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 6, पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे भी आपके सामने यहां पर होंगे। और देखिए ये जो तस्वीर आपके सामने आएगी आज नतीजों को लेकर, वो इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि समीकरण बदले हैं। जनता ने अपना जनप्रतिनिधि किसे चुना है, इस बार किस पार्टी का जो दाव है वो पूरी तरह से सटीक बैठा है, ऊंट आखिर किस करवट यहां पर बदलता नजर आएगा, सत्ता का सिकंदर यहां पर कौन बनेगा, जनता ने आखिर अपना विश्वास किसे दिया है। रुझान जब सामने आएंगे उसकी शुरुआत भी न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए यहां पर होगी, क्योंकि हर एक इलेक्शन सेंटर पर हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। 8 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद वो घड़ी आ जाएगी जब ये तय हो जाएगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो कि 2 चरणों में हुए और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जिसे 1 चरण में ही संपन्न कर लिया गया, अब पिटारे में जनता की आखिर क्या कुछ राय यहां पर है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। यतेंद्र शर्मा बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अरुण सिंह हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से है, देश की राजधानी दिल्ली से वो इस वक्त मौजूद है, और साथ ही विवेक गुप्ता हमारे साथ है, मुंबई से लाइव है बीजेपी दफ्तर से, सपना शुक्ला शरद पवार के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद है, सिल्वर ओक से रवि सिंह उद्धव ठाकरे के घर के बाहर से मौजूद है, अमित पांडे रांची से, अमित सिंह लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, जो आप तक पल पल की ये पूरी जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले यतेंद्र आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या लगता है, क्योंकि नतीजे जब सामने आएंगे 8 बजे से ये प्रोसेस पूरा शुरू हो जाएगा, क्या तस्वीर आज नजर आने वाली है, क्या तैयारियां आज पार्टियों के जरिए की गई है, खासतौर से बीजेपी दफ्तर के बाहर आप जो मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल, नतीजों की बात करें तो 11 बजे के बाद तस्वीर स्पष्ट होना शुरू होगी कि किस तरफ नतीजे यानी कि किस तरफ झुकते हुए नतीजे जाएंगे। लेकिन तैयारियों की बात है, जहाँ तक बीजेपी मुख्यालय के मैं बाहर हूँ और बीजेपी मुख्यालय में चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हमेशा तैयारियाँ
शुरू पहले से ही कर दी जाती हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो भोजन की व्यवस्था कह सकते हैं, लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ यहाँ पर तैयार किया जा रहा है सुबह से ही। जो खाना बनाने वाले हैं वो लोग यहाँ पर, और इसके अलावा जो मीडिया के लिए खासतौर पर टेंट का इंतजाम किया जाता है, जो पैनलिस्ट आते हैं, जो डिबेट जो उनके प्रवक्ता होते हैं उनके बैठने के लिए पूरा टेंट आप लगा दिया गया है यहाँ पर। यानी कि बीजेपी की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं। बस 8 बजे के बाद जो बैलेट पेपर ये पोस्टल बैलेट पेपर की जो गिनती होगी वो होगी 9 से 9:30 बजे के बाद ईवीएम का नंबर आएगा करीबन, और 11 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि नतीजे किस तरफ जा रहे हैं। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं और बीजेपी के हौसले पहले की तरफ बुलंद हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों ही राज्यों में कुछ एग्जिट पोल जहां पर बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार को बनता हुआ दिखाई देते हुए आंकड़ों के जरिए नजर आए, तो कुछ ने यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी निराश नहीं किया है। हालांकि तस्वीर क्या कुछ होगी ये हमें यहाँ पर यतेंद्र बता रहे हैं कि 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी और 11 बजे तक अमूमन तस्वीर साफ होती चली जाएगी। अरुण सिंह की तरफ भी रुख करते हैं। अरुण, कांग्रेस खेमे से क्या तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि आप देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। लोकसभा ने उम्मीदों को बनाया, क्या बरकरार होती हुई कोई तस्वीर अभी तैयारियों के जरिए सामने आई है? हालांकि अभी तो बहुत सुबह है, फिर भी क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए सबीना, पहली बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन और खासतौर से कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। देखिए लोकसभा चुनाव में एक अच्छा टेम्पो राहुल गांधी ने बनाया था संविधान को लेकर के, दलितों को लेकर के, और उस मुद्दे पर ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता या वोटर मुड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो 2 विधानसभा चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए या फिर आप बात करिए हरियाणा की, हरियाणा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को, जो पूरी नहीं हुई। तो धक्का जरूर लगा था, झटका जरूर लगा था। और अब आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध राज्यों में से एक है महाराष्ट्र। वहां सरकार बनने का मतलब यह होता है कि एक टेम्पो आप सेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जो महाविकास आघाड़ी है उसकी सरकार बनेगी वहां। हालांकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिलेगी अगर महाराष्ट्र और झारखंड में से कम एक सूबे में उनकी सरकार बनती है, या दोनों में अगर बन जाती है, तब एक बार फिर जो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तरह से एक नए अवतार में आए थे, उसी पिच पर एक बार फिर बैटिंग करेंगे और लगातार मोदी सरकार को घेरेंगे। संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो एक तरह से हाई पिच पर कांग्रेस पार्टी खेलेगी। इसके लिए जरूरी है कि किसी एक राज्य में उसकी सरकार बने। देखिए पिछली बार जो 2 विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, जम्मू कश्मीर की अगर आप बात कर लीजिए तो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन जो एग्जिट पोल के नतीजे में काफी करीबी मुकाबला दिख रहा है, अगर बाजी मारता है तो आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए इंतजार यहाँ पर करना होगा, बड़ा उनके लिए क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये वो तस्वीर होगी जो आगे की सत्ता की राह को, जनता की नब्ज को यहां पर बताती हुई नजर आएगी। इसलिए महज 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे नहीं है, इसे पूरे देश की आने वाली सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। विवेक गुप्ता